गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आप सभी का डाला एजुकेशन ग्रुप में। ये हमारा चल रहा है फ्री क्रैश कोर्स जो कि आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। तो नाउन की एक क्लास बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं और ये है आपके लिए लेटेस्ट जो अपकमिंग बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन। बैच आपका कब से शुरू होगा बेटा? 1 मई 2025 से। दोनों ही मोड में ये बैच भी रहेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। और इसके अलावा आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी और क्या है, 1-to-1 मेंटोरशिप, यानी कि हर बच्चे का पर्सनली ध्यान रखा जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। और लोकेशन क्या रहेगी बैच की? ऑफलाइन बैच की लोकेशन है अत्री टावर, सोनीपत रोड, किला बाईपास। ठीक है, तो दैट वाज द इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो नाउन का हमने टॉपिक शुरू किया था, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज नाउन। तो नाउन क्या था? नाम। किसका नाम? किसी का भी नाम, तो दैट इज नाउन। नाउन के टाइप क्या थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चर्चाएं हम कर चुके हैं। आगे आज हमारी चर्चा का विषय है क्या है? नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर क्या है उसको समझने के लिए एक बार ये दो क्वेश्चंस आप ट्राई करो। यू हैव 30 सेकेंड्स। डन। चलिए आप लोग मुझे बताइए, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको कोई गलती मिली? अगर मिली तो बताइए क्या गलती है। व्हाट इज द एरर? कोई आंसर है? ऑफलाइन वालों के कोई पास कोई आंसर नहीं है? जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे रिकॉर्डेड, अगर आपके पास आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। पहली बात, ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ठीक है, गलती क्या है आओ देखते हैं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। अरे ये तो जानी पहचानी लाइन है ना, है ना, बचपन में पढ़ी थी, याद है तुम्हें? क्या लिखते थे हम? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, है ना, ये हमारी एप्लीकेशन का टाइटल हुआ करता था। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो वर्क शब्द है, क्या शब्द? वर्क शब्द, उसे अंग्रेजी भाषा में क्या माना गया? अनकाउंटेबल। क्या माना गया? अनकाउंटेबल। और आपने एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल लगा दिया ए और एन। तो अनकाउंटेबल के तो आप काउंटेबल, काउंटिंग वाला वर्ड लगा रहे हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? गलत। स्टेटमेंट क्या हुई बेटा? गलत। और याद करो, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को पता है कैसे लिखा करते थे? कैसे लिखा करते थे? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो बीच में पीस क्यों लगाते हैं? ताकि जो ये आर्टिकल ए और एन है, पीस के लिए, काउंटेबल के लिए लग जाए, वर्क के लिए ना लगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या गलती है? ही एट ओनली 2 ब्रेड्स। सेम, ब्रेड क्या होता है? अनकाउंटेबल। ब्रेड भी क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो फिर आप इसके लिए 2 ब्रेड्स नहीं लिख पाएंगे। आपको क्या लिखना चाहिए? 2 पीसीज ऑफ ब्रेड लिखो, या फिर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिखो, राइट? या तो 2 पीसीज ऑफ ब्रेड या फिर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब इस चर्चा के पीछे मकसद क्या था? आप लोगों को ये समझाना कि नाउन एंड नंबर है क्या। नाउन एंड नंबर से मेरा मतलब है कि किसी नाउन की नंबरिंग कैसी होगी। और जब भी मैं बात करता हूं नंबरिंग की ग्रामर में, तो मेरा मतलब दो ही बातों से है, या तो सिंगुलर या प्लूरल, है ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ नाउन्स कैसे होंगे? सिंगुलर। कि अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो नाउन एंड नंबर में हमने 5 केसेस डिस्कस करने हैं। क्या क्या 5 केसेस? पहला केस, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। दूसरा केस, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होंगे। तीसरा केस, कुछ नाउन दिखेंगे सिंगुलर लेकिन होंगे प्लूरल। चौथा केस, कुछ नाउन दिखेंगे प्लूरल लेकिन होंगे सिंगुलर। और पांचवा केस, चाहे आप सिंगुलर लिखो चाहे आप प्लूरल लिखो, स्पेलिंग नहीं बदलेगी। तो दैट वुड बी आवर 5th केस। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें, अपनी जर्नी की शुरुआत करें। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है हमारे पास? आप लोगों को ये अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो समझो। ठीक है, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं बेटा, पहले आराम से समझो, उसके बाद वीडियो आपके ही पास है, आराम से नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। देखो, कहता है सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। जैसे कि कौन से नाउन हैं?
सीनरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, मनी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, वर्क, एविडेंस, पेपर, पोइट्री, स्टेशनरी, फर्नीचर, सोप, ब्रेड, शैम्पू, स्टोन, ब्रिक, फूड्स एंड एटसेट्रा। ये सारे के सारे ऐसे नाउन है जो हमेशा कैसे रहेंगे? सिंगुलर। कैसे रहेंगे बेटा? सिंगुलर। तो ना तो कभी भी इनके लिए गिनती बताने वाला शब्द आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और ना ही कभी भी इन शब्दों को प्लूरल करेंगे, और ना ही कभी भी इनके लिए वर्ब प्लूरल लगाएंगे। हमेशा सब कुछ कैसा चलेगा? सिंगुलर सिंगुलर चलेगा, और बिना गिनती बताने वाले शब्द के चलेगा। ठीक है, गिनती बताने वाला शब्द लगाना है तो बीच में कुछ अलग से ऐड करो, जैसे पीस ऑफ वर्क या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। बात समझ आई? सिंपल है। अच्छा, इसमें से क्या सर सारे याद कर लेने हमने? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अगर उनको भी याद रखोगे फटाफट के लिए तो भी चलेगा। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास क्या है? सीनरी और मशीनरी। इसके अलावा इक्विपमेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है। उसके बाद मनी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, एडवाइस। एडवाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन और न्यूज़, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। वर्क इंपॉर्टेंट बनता है, एविडेंस इंपॉर्टेंट बनता है, पोइट्री इंपॉर्टेंट बनता है, और फर्नीचर इंपॉर्टेंट बनता है। दीज आर द वर्ड्स विच आर आस्क्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो कम से कम आप इन वर्ड्स को जरूर ध्यान रखें। लॉजिक सिंपल है। लॉजिक कैसे सिंपल है? आप किसी भी चीज़ को चेकआउट करके देख लो, आप गिन ही नहीं पाओगे। जब गिन नहीं पाओगे तो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, क्योंकि कभी भी एक पानी दो पानी नहीं होता है ना। तो पानी क्यों क्या है? क्योंकि अनकाउंटेबल। पानी क्या है? अनकाउंटेबल। जो बेसिकली मटेरियल नाउन है ना, उसको माना गया है अनकाउंटेबल। आपने दीवार बनाई किसकी? ब्रिक की। तो अगर मैं बोलूंगा दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स के ब्रिक, दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, ना कि ब्रिक्स। भले ही हम देखो लैंग्वेजेस का डिफरेंस है ना, तो कुछ डिफरेंसेस तो आएंगे, तो आपको इस बात को समझना होगा कि वो बोल क्या रहा है। हाँ, इंडिविजुअल बोलेगा ना, इंडिविजुअल, तो हो सकता है आप इसको ब्रिक्स कर पाओगे, लेकिन जब भी बोलेगा कि दीवार बनी है किसकी, तो क्या बोलोगे? ब्रिक की, ना के ब्रिक्स की। ठीक है, ऐसे ही स्टोन भी सेम ही वर्ड है। ठीक है, और अभी तो थोड़ी देर पहले हमें ये भी लगता होगा कि ब्रेड, ब्रेड कहाँ गया हमारा? ब्रेड हो गया क्या? नहीं, ये रहा। कि ब्रेड भी काउंट करते हैं हम, तो बचपन में लड़ा करते थे ना कि इसको 2 ब्रेड दिए मुझे 1 क्यों दिया, या इसको 4 दिए तो मुझे 3 क्यों दिए। लेकिन ब्रेड अंग्रेजी भाषा में कैसा शब्द है बेटा? अनकाउंटेबल, क्योंकि ब्रेड का मतलब उनके लिए होता है खाना, तो खाना, फूड, फूड क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो इसलिए वो बोलते हैं स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या फिर पीसीज ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड। किसी और वर्ड पे आपको कंफ्यूजन है, चर्चा चाहिए तो बताओ, आई विल मेक इट क्लियर। आर यू श्योर कि आप इसको मैनेज कर लोगे? तो आओ इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखो जरा। कंसेप्ट हम देख चुके हैं, ये सभी नाउन्स अनकाउंटेबल हैं, सिंगुलर हैं, गिनती बताने वाला शब्द आएगा नहीं, शब्द प्लूरल होगा नहीं। फाइंड द एरर्स। डन। चलिए, अगर किसी बच्चे का रहता है, खास करके वीडियो जो बच्चा देख रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन बचा है तो। फर्स्ट क्वेश्चन, आई नीड 2 पेपर्स टू राइट माई आंसर। पेपर तो अनकाउंटेबल होता है, तो पेपर्स नहीं लिख पाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, इसके लिए टू शब्द का यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या लिखूं? 2 शीट्स ऑफ पेपर, या फिर आप लिखो 2 पेजेस ऑफ पेपर, लेकिन 2 पेपर्स नहीं लिख सकते। क्या पेपर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, है ना। आप अगर गिन सकते हो तो गिन के बताओ आपकी कॉपी में कितने पेपर हैं। नहीं गिन पाएंगे। आप क्या गिनेंगे? पेज। क्या गिनेंगे? पेज। तो पेपर को नहीं गिना जा सकता, क्योंकि पेपर क्या है? बेसिक मटेरियल नाउन है जिससे पेज बनता है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, सारे के सारे। ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग। सीनरीज नहीं होता, क्या होता है? सीनरी। एक और भी मिस्टेक की है साथ साथ, क्या? आर। आर नहीं, क्या आएगा बेटा? इज। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल एंड
आई कैचिंग। कैसी है कश्मीर की सीनरी? सीनरी मतलब नज़ारा। तो कश्मीर का नज़ारा कैसा है भाई? कैसा है? बड़ा ही सुंदर है और आंखों को लुभाने वाला है। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा सेल्स मैनी फर्नीचर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज फर्नीचर्स नहीं होता। क्या होता है? फर्नीचर। आपने हो सकता है किसी बड़ी सी दुकान का बोर्ड देखा हो, शर्मा फर्नीचर्स, ठीक है, तो ध्यान रखना उसने तो सिर्फ सोफे बेचने, बेटा तुमने पेपर देना है। तो फर्नीचर्स नहीं होता। क्या होता है? फर्नीचर। दूसरी क्या कोई और भी गलती है? क्या गलती है? मैनी शब्द का यूज आप फर्नीचर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी का मतलब क्या होता है? संख्या में या गिनती में बहुत सारे। तो आप क्या बोलोगे? मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, या फिर आप बोलोगे मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, जो भी बेस्ट वर्ड आपके पास अवेलेबल हो वो लगा सकते हो आप। तो आर्टिकल फर्नीचर के लिए बेस्ट वर्ड है ना। पेपर के लिए क्या था? शीट बेस्ट वर्ड था। ब्रेड के लिए क्या था? स्लाइसिस बेस्ट वर्ड था। ठीक है, तो जो भी बेस्ट वर्ड अवेलेबल हो वो लगाइएगा। ना समझ आए तो पीसीज तो सबके लिए चलेगा। नेक्स्ट, द किंग गोट एम्बेरेस्ड व्हेन ही फाउंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ऑन क्वीन। एनडीए का प्रीवियस ईयर का सवाल। हाँ, तो क्या होगा? एविडेंस होगा, एविडेंसेस नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। दोनों ही सवाल एविडेंस पे हैं। कोइंसिडेंटली दोनों ही सवाल एविडेंस पे हैं, तो एविडेंसेस नहीं होगा। क्या होगा बेटा? एविडेंस होगा। इज दैट क्लियर? शैल वी मूव? चलिए, तो ये तो हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमने देखा कि कुछ नाउन हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर। और क्योंकि अनकाउंटेबल है तो गिनती वाला शब्द भी डायरेक्टली उसके साथ नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट केस देखने से पहले दो सवाल देखो, मतलब नेक्स्ट केस के दो सवाल आइए, ट्राई करो, क्या पता आपको पता हो इसके बारे में कुछ। डन? बताइए, क्या फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई गलती मिली? वेरी गुड। सेविंग नहीं होता। क्या होता है? सेविंग्स होता है। बहुत बढ़िया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई गलती मिली? वेरी गुड। सीजर नहीं होता। क्या होता है? सीजर्स होता है। अब भले ही आप हिंदी में कितना भी कैंची कैंची क्यों ना कहते हो, अंग्रेजी से क्या कहते हैं? सीजर्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि भाषा हमारी नहीं है, तो कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो केस क्या है? केस 2 कहता है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। कौन से नाउन हैं देखो। तो कहता है सीजर्स, पिंसर्स, प्लायर्स। सीजर्स आप जानते हैं कैंची को कहा जाता है, प्लायर्स प्लास को कहा जाता है, टोंग्स चिमटे को कहा जाता है, ट्राउजर्स आप जानते हैं, पैंट्स आप जानते हैं, शॉर्ट्स आप जानते हैं। यूट्यूब वाले शॉर्ट्स नहीं है ये, निक्कर वाला शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज फैंग्स। फैंग्स क्या होते हैं? वो दो लंबे वाले जहरीले दांत, दोज आर कॉल्ड फैंग्स। स्पेकल्स आप जानते हैं, आपका नजर वाला चश्मा। स्केल्स, व्हाट इज स्केल्स? नहीं पता? चलो होमवर्क है तुम्हारा। नेक्स्ट इज गैलोज। व्हाट इज गैलोज? ये मैं बता देता हूँ, फांसी का तख्ता, इट इज कॉल्ड गैलोज। व्हाट इज फेटर्स? फेटर्स इज बेड़ियां। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप जानते हैं, रिगार्ड्स आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आप जानते हैं, थैंक्स आप जानते हैं। वैल्यूएबल्स का मतलब क्या होता है? कीमती चीजें, जो आपका कीमती सामान है ना। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स भी क्या होता है? आपका जो भी सामान है, चाहे कीमती हो चाहे कीमती ना हो, है ना। मेट्रो वाले कहते हैं पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। तो जो भी आपका सामान है अपना ख्याल रखिए। गुड्स क्या होता है? गुड्स भी सामान ही होता है, लेकिन ये वो सामान होता है जिसे हम खरीदते हैं बेचने के लिए, तो इट इज कॉल्ड गुड्स। नेक्स्ट इज एम्बर्स। व्हाट इज एम्बर्स? एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे, है ना। आग के जलने के बाद जो अंगार बचते हैं उन्हें कहा जाता है एम्बर्स। रुइंस, जब किसी बिल्डिंग के ढह जाने के बाद जो बच जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? रुइंस। मतलब खंडर हो गया है, तो खंडर में जो बचा है दैट इज कॉल्ड रुइंस। प्रोसीडिंग्स आप जानते हैं,
क्लोथ्स आप जानते हैं, एरियर्स एरियर्स तो नहीं जानते होंगे। व्हाट इज एरियर्स? एरियर्स का मतलब होता है बकाया, जो आपके पेंडिंग अमाउंट हैं जगह जगह से आएंगे, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एरियर्स। नेक्स्ट इज स्वीट्स। स्वीट्स आप जानते हैं, इजी वर्ड है। अल्म्स होता है दान दक्षिणा। अर्निंग्स आप जानते हैं, EARRINGS, ईयर रिंग्स हो गया। ओके मुझे लगा अर्निंग्स लिखा है, ईयर रिंग्स है ये। नेक्स्ट इज सेविंग्स, नेक्स्ट इज प्रोसीड्स। व्हाट इज प्रोसीड्स? नहीं, वो प्रोसीड होता है बेटा, वर्ब। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ये वर्ब होती है। जैसे ये आप बोलोगे प्रोसीड्स, आप इसको नाउन बनाओगे, इसका मतलब होता है वो पैसा जो आपने कमाया है। प्रोसीड्स का मतलब क्या है? वो पैसा जो आपने कमाया है कुछ बिजनेस वगैरह करके, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स। एक्चुअली मैंने स्टार लगाया है, इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है, ये इसलिए लगाया गया है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें, एक ही वर्ड दिया मैंने आपको होमवर्क में। फाइन, चलिए। अच्छा, क्या इन चीज़ों के पीछे लॉजिक भी होते हैं? ढेरों लॉजिक होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट केस पढ़ा, वहाँ तो भर भर के लॉजिक है हर शब्द के पीछे कि ये ना उन्हें ऐसा क्यों है, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम कोई भी लॉजिकल चर्चा कर नहीं रहे हैं बेसिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिकल चर्चाएं हैं नहीं, अवेलेबल सब कुछ है, हर चीज़ का लॉजिक अवेलेबल है, ठीक है। फिलहाल के लिए पेपर वाले मोड में हैं हम, क्योंकि पेपर हमारा पास है, तो फटाफट बस रिकैप कर रहे हैं एक तरीके से चीज़ों, ठीक है, ताकि आप बस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। लॉजिकली आपको जाना है तो उसके लिए फिर चर्चाएं अलग हिसाब से होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इसी पे बेस्ड, ट्राई करिए ज़रा, आई होप कि आप आराम से कर पाएंगे। डन, चलिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर माई सीजर, तो वेयर आर माई सीजर्स प्लूरल होगा ये। नेक्स्ट, आई बोट अ पेंट येस्टरडे, आई बोट पेंट्स, क्योंकि पेंट नहीं होता, क्या होता है? पेंट्स होता है। भले ही तुम दुकान पे जाके कितना भी स्टाइल क्यों ना मारते हो, अंग्रेजी में शब्द पेंट नहीं होता, क्या होता है बेटा? पेंट्स। और पेंट्स तो प्लूरल है, तो आर्टिकल ए कैसे लग गया इसके लिए? ये तो गलत हो गया, तो क्या बोलोगे? ये होते हैं पेयर नाउन्स, ये क्या होते हैं? पेयर नाउन्स। तो आप लिखोगे आई बोट अ पेयर ऑफ पेंट्स। हिंदी में हम कहते हैं एक पेंट खरीदी मैंने, कहो कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? आई बोट अ पेयर ऑफ पेंट्स, आ पेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, एंड नेक्स्ट इज आई विल से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम ऑन हिज बर्थडे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेस्ड एक बार दो क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है हमारे पास अगला। चलिए जी, टाइम अप। डिड यू फाइंड एनी एरर? क्या कोई गलती मिली है आप लोगों को? आइए हम दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलती क्या है? जो पुलिस शब्द है वो भले ही एस नहीं लेता अपनी स्पेलिंग में, लेकिन ये शब्द कैसा होता है? प्लूरल। तो द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ नहीं, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो ध्यान रखना, पुलिस शब्द कैसा बेटा? प्लूरल। पुलिस शब्द कैसा है? प्लूरल। ऐसे ही पोल्ट्री, पोल्ट्री शब्द भी क्या है? प्लूरल है। तो हिज पोल्ट्री इज इल नहीं, हिज पोल्ट्री आर इल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्ट्री? हाँ, जो मुर्गी फार्म का जो भी आइटम होता है, चूजे हैं, मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, सब कुछ, तो उनको क्या बोलते हैं? पोल्ट्री। तभी तो उसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट केस 3 जो है हमारे पास, वो क्या कहता है कि कुछ नाउन दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते अपने मीनिंग में प्लूरल हैं। सिंगुलर दिखते क्यों हैं? क्योंकि ऐसे नहीं आता, बचपन से हमारी आदत रही है ना, बॉय बॉयज प्लूरल हो गया, गर्ल गर्ल्स प्लूरल हो गया, चेयर चेयर्स प्लूरल हो गया, पेन पेंस पेंसिल पेंसिल, सब कुछ प्लूरल हो गया ऐसे लगा के, है ना। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग में ऐसे नहीं आता,
लेकिन एक से ज्यादा की बात करते हैं वो, तो क्या हुए, प्लूरल हुए। ठीक है, क्या क्या शब्द है देखो, पीपल, पीपल मतलब लोग, पुलिस आप जानते हैं, कैटल, कैटल होते हैं हमारे मवेशी जिसे हम कहते हैं, यानी कि हमारे पालतू पशु जो होते हैं उन्हें मवेशी कैटल कहा जाता है। कैवलरीज, कैवलरीज घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री इज पैदल सेना, जेंट्री इज, जेंट्री इज ए क्लास ऑफ पीपल, जो हायर क्लास होती है उसे क्या कहा जाता है, जेंट्री। पीजेंट्री जो खेती करने वाला क्लास है समाज का उसे क्या बोलते हैं, पीजेंट्री, यानी कि किसान जो वर्ग है। और पोल्ट्री, ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स कैसे हैं, प्लूरल। इन सारे के सारे शब्दों में से इन 3 शब्दों को तो गलती से भी मत भूलना, गलती से भी मत भूलना। पीपल, पुलिस, कैटल दिमाग में छाप लो, तीनों शब्द कैसे होते हैं बेटा, प्लूरल, तीनों ही बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो आओ इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखें। आइए, यू हैव 4 क्वेश्चंस, गिव देम अ ट्राई। विद इन 10 कुछ सेकेंड अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अरे वाह, कितने आसान सवाल है ना, क्योंकि इस बार तो मैंने तुम्हें चॉइस दी है। बताओ, इज लगेगा कि आर, वाज लगेगा कि वर, तो तुम्हें तो पता है क्या लगेगा, हैज नहीं हैव, क्योंकि पुलिस प्लूरल होता है। तुम्हें तो पता है इज नहीं आर लगेगा, क्योंकि इन्फेंट्री प्लूरल होता है। तुम जानते हो आर लगेगा इज नहीं, क्योंकि कैटल भी प्लूरल होता है। तो जेंट्री भी कैसा होता है बेटा, प्लूरल। तो जेंट्री के लिए क्या लगाऊं, वाज के वर, पर। तो द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। क्लियर है, आई होप देर इज नो डाउट। चलिए लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट कंसेप्ट से रिलेटेड जरा 2 सवाल हैं, देखिए। दीज आर इजी वंस, है ना, दीज आर रियली इजी वंस। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है। क्या आएगा, आर नहीं, इज। तो कहता है जो राजनीति है मेरे बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है उसके बस की बात होना या उसका उससे रिलेटेड काम होना। ठीक है, तो पॉलिटिक्स क्या है, मुझसे रिलेटेड काम नहीं है, मतलब मेरे बस का काम नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ। नेक्स्ट, डायबिटीज हैव बिकम अ सीरियस डिसीज, तो एक डिसीज है जिसका नाम क्या है, डायबिटीज। तो डायबिटीज के लिए हैव नहीं, क्या आएगा बेटा, हैज। तो अगर किसी के नाम की स्पेलिंग अगर बड़ी दिखे, ऐसे एस दिखे उसमें, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना प्लूरल हो जाएगा। नाम तो नाम है, और ये चर्चा तो हम प्रॉपर नाउन में भी कर चुके हैं कि नाम किसी का भी हो और कैसा भी हो वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। याद है ना, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, इज लगाऊं के आर, इज ए गुड पर्सन बोलूंगा ना, नाम तो कितना भी बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ नाउन दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। प्लूरल दिखने का साफ साफ कारण है उनके नाम की स्पेलिंग में एस आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्लूरल हो जाएगा। देखो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नाम है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स। सारे के सारे बीमारियों के नाम है, मीजल्स, मम्स, डायबिटीज, रिकेट्स। सारे के सारे गेम्स के नाम है, एथलेटिक्स, डोमिनोज, डार्ट्स, एटसेट्रा। मतलब किसी का भी नाम क्यों ना हो दुनिया में, और वो कैसी भी स्पेलिंग रखता हो, हमेशा कैसा होगा बेटा, सिंगुलर। हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। आओ जरा देखो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन ट्राई करिए। ये फिर से आसान सवाल हुए, है ना, क्योंकि इजार लगाने को मैंने तुम्हें दिया है और तुम्हें पता है क्या लगाना है। तो डन, इतना ही देर लगनी चाहिए थी। तो फिजिक्स इज आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। डू यू एग्री? कुछ बच्चे एग्री करते हैं, कुछ एग्री नहीं करते हैं, मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मान लो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऐसा मान के चलना तो अच्छा महसूस कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट इज, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश और मैथ्स को तो छोड़ नहीं सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट इज, मीजल्स इज या आर अ क्योरेबल डिसीज, तो कोई बीमारी है जिसका नाम क्या है, मीजल्स। तो क्या बोलूं, मीजल्स इज। भले ही तुम्हें ना पता हो इसका मतलब क्या है, तुम्हें ये तो पता है ना कि ये डिसीज है, तो लगाओ इस, बात खत्म, क्योंकि एक बीमारी का नाम है। नेक्स्ट,
डार्ट्स इज या आर एन इजी गेम, तो एक गेम का नाम है, क्या नाम है गेम का? डार्ट्स। भले ही तुम्हें ना पता हो डार्ट्स कौन सा गेम होता है, कैसे खेलते हैं, तुम्हें बोला ना गेम है, तो क्या लगाओ? इज लगाओ, बात खत्म। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें नहीं लिखवाया, अली बाबा 40 चोर सिंगुलर होता है कि प्लूरल, देखो क्या लगाऊं, क्या लगाऊं? इज। भाई एक ही तो बात कह रहा हूं बार बार, नाम किसी का भी हो, एक फिल्म का नाम है तो इसके नाम में एंड आए चाहे कुछ भी आए, हमें क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से, तो रहेगा तो सिंगुलर। तो अली बाबा एंड 40 चोर। अब ये 41 आदमी थोड़ी ना मानेंगे हम, मूवी का नाम है, गॉट इट? तो क्या लगा दूंगा बेटा? इज, ना के आर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ नाउन एंड नंबर, you have 2 questions, give them a try. Done? Not done, कोई बात नहीं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी फिशेस इन दिस पॉन्ड, तो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग होती है फिश, स्पेलिंग क्या होती है? फिश, चाहे एक हो चाहे कितनी भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, स्पेलिंग यही रहेगी, क्या रहेगी? फिश, ठीक है। तो फिशेस भी होता है लेकिन उसका मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, अलग अलग प्रजातियों की मछलियां, ठीक है। तो अलग प्रजाति का कोई कंटेक्स्ट जब तक ना आए तब तक आप हमेशा इसको क्या लिखना? फिश लिखना, प्लूरल मत लिखना। ऐसे ही नेक्स्ट, लालू प्रसाद यादव हैज 9 ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, तो ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, हमेशा स्पेलिंग क्या रहेगी? ऑफस्प्रिंग। अब चाहे मेरा एक बच्चा है तो भी ऑफस्प्रिंग, मेरे 10 बच्चे हैं तो भी ऑफस्प्रिंग। दिस इज आवर कंसेप्ट, क्या कि कुछ नाउन ऐसे हैं कि चाहे आप सिंगुलर लिखो चाहे आप प्लूरल लिखो, स्पेलिंग में कभी भी बदलाव नहीं होगा। कौन से नाउन है? डियर, शिप, फिश, इनिंग्स, वोकेशन, एयरक्राफ्ट, हेडक्वार्टर्स, वेयरअबाउट्स और ऑफस्प्रिंग। डियर क्या होता है आप जानते हैं, शिप आप जानते हैं, फिश आप जानते हैं, इनिंग्स आप जानते हैं, इनिंग्स का मतलब होता है पारी, जो बच्चा नहीं जानता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहा है ना, तो एक पारी जो होती है दैट इज कॉल्ड इनिंग्स। वेकेशन आप जानते हैं, समर वेकेशन होती हैं, उसे आप हो सकता है कभी कभी कह दे तो वकेशंस, तो वकेशंस नाम का शब्द नहीं होता, हॉलीडेज होता है, हॉलीडेज होता है, हॉलीडे भी होता है हॉलीडेज भी होता है, लेकिन वेकेशन का वेकेशंस नहीं होता। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट रहेगा। हेडक्वार्टर्स आप जानते हैं क्या होगा, भाई दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सवाल ही गलत हो गया, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स, शब्द क्या होता है बेटा? हेडक्वार्टर्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है किसी के छिपने का अड्डा, उसका पता ठिकाना, तो दैट इज वेयर अबाउट्स। और ऑफस्प्रिंग की अभी अभी चर्चा हमने की है, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? संतान। चलिए, यू हैव 4 क्वेश्चंस, गिव देम अ ट्राई। डन? चलिए, विद इन 10 सेकेंड्स ऑल 4 क्वेश्चंस आर डन। तो इतना ही टाइम लगता है जानने के बाद, तो आप जानते हैं डियर्स नहीं होता, क्या होता है बेटा? डियर होता है। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर नहीं होता, क्या होता है? हेडक्वार्टर्स होता है। इंडिया प्लेड अ वेल इनिंग, इनिंग नहीं होता, क्या होता है? इनिंग्स होता है। और वी आर प्लानिंग टू गो टू शिमला इन आवर समर वेकेशंस, समर वेकेशंस नहीं, क्या होता है? समर वेकेशन होता है, ठीक है। तो दिस वाज द केस ऑफ नाउन एंड नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास एड्रेस है, अगर किसी भी बच्चे को ऑफलाइन यहाँ सेंटर पे विजिट करना है तो दिस इज आवर एड्रेस, 3rd फ्लोर HESL भवन, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 4 एक्सटेंशन, नियर जिम खाना क्लब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगेन एक बात आपको फिर से रिपीट कर दूं, हम कोई भी कंसेप्ट डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाएं, इतना ही हम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सवाल है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।